Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है जी। डबल हेडर का दिन और पहला मुकाबला जो है वो खत्म हो गया, जहां पर हैदराबाद की टक्कर और राजस्थान से थी। इस मुकाबले में रन बरसे दोनों तरफ से, रन बरसे जी, पूरे रन बरसे। जो उम्मीद थी उसी की उम्मीद के मुताबिक दोनों तरफ से रन बरसे। मगर हैदराबाद के पास क्योंकि फायर पावर ज्यादा है, उनके डोले ज्यादा बड़े नजर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है ज्यादा रन बरसे, इसलिए हैदराबाद को जो है जीत मिली है। 200 प्लस जो है ना दोनों टीमों ने बनाया और यहां पर अल्टीमेटली हैदराबाद की टीम ने बाजी मार ली। हैदराबाद ने राजस्थान को 44 रन से जो है वो मात दे दी है। होम ग्राउंड पर हैदराबाद ने जीत के साथ जो है वो शुरुआत की है। एसआरएच ने बनाया लीग का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, मतलब पूरी लीग के इतिहास में। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने बनाए 286 रन। एक रन और बना देते, 2 रन और बना देते तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़। ईशान किशन ने नाबाद 106 रनों की पारी खेली और उस पारी की बदौलत एसआरएच ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। पाटा विकेट के ऊपर ट्रेविस हेड ने 31 गेंद पर 67 रन बनाए थे और शुरुआत में इन दोनों ने एक विकेट गिरने के बाद जो समा बांधा, उसके बाद जो है राजस्थान की टीम बैकफुट पर नजर आई। मगर राजस्थान ने हिम्मत नहीं हारी, राजस्थान ने हथियार नहीं डाले, घुटने नहीं टेके और राजस्थान ने जो है कोशिश पूरी की कि भाई इस चेस को जो है ना वो करने की कोशिश की जाए, इस पे हथियार ना टेके जाए। दूसरी टीम बना सकती है तो हम भी कुछ यहां पर कर सकते हैं। नतीजतन उन्होंने भी 20 ओवर में 242 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, मगर इससे ज्यादा वो आगे नहीं खींच पाए। ध्रुव जुरेल ने बढ़िया 70 रन की पारी खेली मगर वो बेकार गई। संजू सैमसन जो कि एक इंपैक्ट सब की तरह खेल रहे थे, 66 रन उन्होंने बनाए। शिमरन हेटमायर ने 23 गेंदों पर 42 रन उन्होंने बनाए। शुभम दुबे ने 11 गेंदों पर 34 रन बना दिए, 4 छक्के लगाए। इंटरेस्टिंग हो गया मुकाबला, मगर पहले जब आप 286 रन लगा देते हो ना स्कोर बोर्ड पर, तो फिर ना कहीं जीत तय हो जाती है। मगर हैट्स ऑफ टू राजस्थान आल्सो, दे गेव अ गुड फाइट। बिल्कुल, मतलब 242 रन भी बनाना उस हालात में जब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खत्म हो गया, एक तरफा हो गया, है ना, लग रहा था कि पता नहीं 100 रन भी पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की थी राजस्थान ने, डर लग गया था हमें। जिस पे सबसे ज्यादा मतलब उम्मीद थी कि आज पराग खेलेंगे, खेल नहीं पाए। मतलब शुरू की जो 3 विकेट्स गिरी ना, उसके बाद लग नहीं रहा था कि राजस्थान इस तरीके से खुद को संभाल पाएगी, लेकिन जो उन्होंने संभाला है, संभाला नहीं, बहुत बढ़िया संभाला है। अगर जरा सा भी एसआरएच ने इधर उधर बैटिंग की होती ना, तो आज राजस्थान उनको आराम से हरा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, गेम में जो पकड़ है ना वो बना के रखी है और जो मनोरंजन उन्होंने दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुणाल, बिल्कुल जी, जो मनोरंजन उन्होंने किया है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। मगर ये बात है कि एसआरएच ने जो एंटरटेनमेंट किया, जो रनों की बरसात की, उसके लिए क्या ही कहा जाए। तो एसआरएच के बिना कोई वक्त गवाए जी, पहले जो है एसआरएच के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आप बता दीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं किसने क्या क्या। भाई ये राजस्थान का पहले, एसआरएच जो जीतने वाली टीम उसका पहले, ठीक है, पहले हैदराबाद के बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है वो स्क्रीन पर डालिए जी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, ईशान किशन की। रन इन्होंने 106 बनाए, नाबाद रहे। इन्होंने 47 गेंदों का सामना किया, 11 चौके लगाए, 6 छक्के इसमें शामिल हैं और स्ट्राइक रेट 225.53 का रहा। तो कुल मिला के मतलब ईशान किशन की आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कम बैक किया है इन्होंने। आई एम बैक के साथ इन्होंने बहुत शानदार पारी खेली है और हर किसी को चुप करा दिया है इन्होंने। मतलब इनको बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं करती हूं मैं, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने खेला है, ट्रेविस हेड ने 67 रन बनाए हैं, 31 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 9 चौके और 3 छक्के, इसमें बड़े बड़े छक्के जरूर बताना चाहूंगी कि शामिल हैं। 216.12 का स्ट्राइक रेट इनका रहा है। तो मतलब शानदार खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा करके जाएंगे। खैर बड़ा तो कर ही गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इनकी थी कि यार क्यों आउट हो गया मैं, है ना। तो चलिए उसके बाद, हाँ, क्लासन, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब खेलते हैं तो बहुत धुआंधार खेलते हैं। 34 रन बनाए इन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट रहा इनका 242.85 का। तो मतलब कुछ कहने की बात नहीं है। स्ट्राइक रेट आपकी नजर के सामने है। 14 गेंदों का महज सामना करने के बाद इन्होंने 34 रन बनाए। तो इनको जिस चीज के लिए रखा गया है, इन्होंने बढ़िया यहाँ पे भी बल्लेबाजी की है। मतलब कुणाल, मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच की टीम ना यही सोच के मैदाने क्रिकेट पे उतरी थी कि आज हमें रन की बरसात कर देनी है। मतलब
जो अपना ही रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ देना है या उसके बिल्कुल। बराबरी कर लेनी है? नहीं, उनका स्ट्रैटेजी यही है ना, देखिए वो इसी फलसफे पे चल रहे हैं और पहले भी जो है उनके कप्तान ने कहा था कि हम उसी तरीके से खेलना चाहते हैं जिस तरीके से हमारा पिछला सीजन रहा, मतलब कि ताबड़तोड़ अंदाज, वो ताबड़तोड़ उनके पास बैटर्स भी उसी किस्म के हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो पहले ही थे उसमें आपने एडिशन कर लिया, उसके अंदर आप ईशान किशन को लिया है, विनम मनोहर को लिया है, तो उसी किस्म के बैटर्स हैं कि जो कि अटैक करके खेलते हैं और अपोजिशन के ऊपर जो है प्रेशर लेके जाते हैं। ईशान किशन का दिन था, ईशान किशन की जितनी तारीफ की जाए जैसे आपने बोला कम है, बड़ी मुश्किलों से जो है वो गुजर रहे थे और डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे थे, मगर इंडियन टीम से जो है बाहर चल रहे थे, गलती उनसे हो गई थी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी कुछ हुआ, उसके बाद से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, पिछले 1 साल से टीम इंडिया से बाहर है, नहीं तो रोहित शर्मा के बड़े अच्छे करीबी थे, ठीक है, और बढ़िया इनका सब कुछ चल रहा था, मगर उसके बाद जो झटका लगा, उसके बाद जो डिप आया, उस डिप से उबर कर मेंटली स्ट्रांग बनकर यहां पर वापसी की है। प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा किया था, ये देखिए पुष्पा का वो अंदाज और वो पहले ही मुकाबले में जो है ना वो ईशान किशन का वो पुष्पा का अंदाज जो है ना वो नजर आया। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 500 कुछ का इनका एक बेस्ट सीजन गया था 2020 के अंदर, 519 या 520 जो भी इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए उस समय किया था, मगर ये सीजन जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतरीन जाएगा। जिस किस्म से ईशान किशन ने यहाँ पर बल्लेबाजी की, जो रंग उन्होंने दिखा दिया, हंगर है, देखिए अब हंगर दोबारा जग गई है, क्योंकि आपने देखा आपके साथ श्रेयस अय्यर के साथ भी वही ट्रीटमेंट हुआ था, कुछ ना कुछ, मगर श्रेयस अय्यर ने अपना वो सर्कल पूरा कर लिया, ठीक है, अब वो वापस स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए। ईशान किशन में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, मगर वो शायद एटीट्यूड जो है ना वो ठीक नहीं था, जिसके कारण जो है ये सब कुछ हुआ, मगर अब ईशान ने ये तय कर लिया है कि भाई अब जो है मैं अपने प्रदर्शन से जो है ना वो जवाब दूंगा, मुझे इग्नोर करके दिखाओ, मुझे इग्नोर करके दिखाओ और मैं जो है उस तरीके से यहाँ पर जो है रन बनाऊंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा। उसके बाद देखिए फिर आगे क्या क्या होता है। चलिए जी, ये ईशान किशन की बात होगी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा का उस तरीके से दिन नहीं था, मगर ट्रेविस हेड ने उनका बखूबी यहाँ पर साथ दिया है। एक बार ना ब्रेकिंग दोबारा से दिखा दे, हर्षल पटेल उनकी तरफ से जो गेंदबाजी थे उन्होंने जो है वो क्या कहा है वो बता देता हूँ। प्रीटी हैप्पी विद दिस, आई फेल्ट वी वर बेटर विद द एग्जीक्यूशन बारिंग ए फ्यू ओवर्स, whatever we played in the bowlers meetings we were able to execute, helps us to have 290 on the board. The coaches don't believe too much in talking. The initial chat was how to be defensive and how to complement the batting lineup, ठीक है, there will be times when we need to go hard on the stumps, need to bowl conveniently, but you have 270 280 on the board, our jobs get easier, ठीक है, no ground is easy for the bowler in the IPL, the mindset of batters have changed, so need to be on the top of our game. तो बोल रहे हैं कि भाई हर्षल पटेल बोल रहे हैं हमारे जो कोच है ना वो ज्यादा भाई बोलने वालने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो बोलते हैं कि भैया ठीक है आपको कंटेन करना है, बल्लेबाजों का काम है रन बनाना, और अगर 270-80 बन जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। मगर ये बात सोच के हम मैदान पर उतरते हैं कि भाई ये जितनी भी पिचेस हैं, जो मैदान है, ये गेंदबाजों के लिए माकूल नहीं है, आपको बस जो है सपोर्ट करना है, आपको बस जो है कंटेन करना है, बाकी बल्लेबाज खुद अपने आप जो है वो गलती यहां पर करके चले जाएगा। रियान पराग, पहले तो मतलब जैसे ना इससे पहले हम आगे बढ़े ना, इसमें एक काम हुआ है क्या? ठीक है भाई, बल्लेबाजों ने तो कमाल जो किया हैदराबाद के, वो हमने आपको बता दिया भाई, इस लीग का सबसे बड़ा स्कोर 287 था, 286 इन्होंने बना दिया, 287 पिछले सीजन बनाया था। अब यहां पर इन्होंने कमाल किया, राजस्थान की तरफ से एक बड़ा नाम है जोफ्रा आर्चर, उन्होंने कमाल किया, इस लीग में सबसे खराब आंकड़े उनके नाम दर्ज हुए, ठीक है, दिखाएं जी जोफ्रा आर्चर का प्रदर्शन, ठीक है, क्योंकि जिसकी अब अगर वो 30-40 रन का फर्क पड़ा है ना, जोफ्रा आर्चर ने अगर अपने कद के मुताबिक प्रदर्शन किया होता तो फिर राजस्थान इस मैच में ऑन था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब 4 ओवर में इन्होंने मेडन कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं, 76 रन देना क्राइम था, मतलब 20 ओवर के मैच में आप 76 रन दे रहे हो, वो भी 19 की आपकी इकॉनमी, और साथ में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ईशान किशन का कैच भी छोड़ा है, ठीक है। तो आज कुल मिला के उन्होंने अपने नाम ना एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड कर लिया है। और जैसा कि मैच शुरू होने के पहले मैं और कुणाल जब बात कर रहे थे, हमने कहा था कि मतलब होंगे ये बहुत ही अच्छे होंगे बॉलर, लेकिन पता नहीं आईपीएल में कभी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और आज उन्होंने उस चीज़ को ना और ज़्यादा रोशन कर दिया, अपना जो नाम था उनका आईपीएल में मैं अच्छा नहीं खेलता, तो आज उन्होंने बहुत ही बुरा खेला है, मतलब हैदराबाद को रन बनवाने में ना उन्होंने मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग रिटर्न्स इन आईपीएल, ठीक है, ये उनके नाम हो गया। वैसे
इसमें एसआरएच की कोई गलती नहीं है जी, उनको तो कोई गलती बॉल्स नहीं मिली है। और उनके गेंद उनके मतलब वो तो बल्लेबाज चाहेंगे कि हमें तो बिल्कुल ऐसे लोग मिले। उनकी तो उस तरीके से बल्ले बल्ले जो है वो हो गई है। अब अगर आप 250 प्लस स्कोर्स की बात करें ना तो एसआरएच के नाम 4 हो गए। 4 हो गए। ठीक है, मतलब अगर हम T20 क्रिकेट में भी बात कर लें तो भी एसआरएच के नाम 4 हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। सरे की टीम ने 3 बनाए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल में भी देख लें तो इंडिया ने 3 बार ये कारनामा किया है। एसआरएच एक ऐसी मतलब अलग से टीम बन गई है जिसने 4 बार जो है T20 क्रिकेट के अंदर, T20I भी मिला लीजिए आप, उसके अंदर 4 बार 250 प्लस का स्कोर जो है वो लगाया, जिसमें से 3 बार उन्होंने एक ही सीजन में ये कारनामा किया है। कुणाल, ये ऑस्ट्रेलियन Domination. क्रिकेटर्स का जो Domination. mood है ना, वो इंडियन उनके क्रिकेटर्स कप्तान में- जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन है, वो एटीट्यूड भी वैसे ही हो गया है। बिल्कुल सही ठीक है बात कि है। भाई अगर बल्ला चल रहा है तो फिर इतना बस चले इतना चले कि कोई ना कोई डोमिनेशन रिकॉर्ड ही नजर बन आए, जाए। ऑल टुगेदर डोमिनेशन जो है वो नजर आए। वो एसआरएच का डोमिनेशन जो है वो नजर दिखा आया। है, वो दिखा है। बिल्कुल जी वो दिखा है। अगर आप टॉप स्कोर्स की बात करें, अगर आप इसी आईपीएल के अंदर 287 का टॉप 3 की बात कर लो, 287 इनका, 286 इनका एसआरएच का, 277 इनका। ठीक है, उसके बाद जो है वो केकेआर का 272 का आता है। मगर ये कि टॉप 3 स्कोर जो है वो एसआरएच के नाम है। और अब दूसरी टीमों को डरना चाहिए, रेडी रहना और चाहिए। अभी तो ये पहला ही मुकाबला था। मेंटली रेडी रहना चाहिए हाँ, कि भाई बिल्कुल। अब ये आएंगे तो ये ऐसे ही तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, अब आपको इनका इलाज ढूंढना है, नहीं तो ये ऐसे ही तोड़फोड़ मचाने वाले हैं। मतलब ये सच इन्होंने में दिखा जब दिया। मैच चल रहा था मुझे लग रहा था 300 आज वाली बात ना मुझे लग रहा है इस सीजन हो ही हो ही जाएगी, है ना, हो ही जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से हैदराबाद की पिच लग रही है उस पे तो लग रहा है बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब जो है वो नजर आ रहा है। मगर बढ़िया प्रदर्शन एसआरएच को, कांग्रेचुलेशंस। ईशान किशन जो है उन्होंने भी जो बोला मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल, बहुत उनके important शॉट्स जो है ना वो प्ले कर दें। वांटेड टू गेट दिस लास्ट सीजन बट हैप्पी टू गेट दिस फर्स्ट 100 इन द आईपीएल राइट नाउ। ईशान के शॉट्स दिखा दें। द टीम हैज पुट देयर फेथ इन मी एंड वांट टू डू माय बेस्ट फॉर द टीम। मतलब टीम ने मुझ पे भरोसा जताया और मैं पूरा बढ़िया करना चाहता हूं। ये बात सही है, ऐसे वक्त पे भरोसा जताया जब वो डाउन एंड आउट थे। उनको 11.25 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया ऑक्शन से। ठीक है, और फिर उनको टॉप ऑर्डर में जगह दी जहां पे वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, द पिच वाज लुकिंग गुड एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू गेट देम अंडर प्रेशर। वी नीड टू बी ऑन द पॉइंट विद द बॉल, कीप इट सिंपल। राजस्थान बॉलर्स आर गुड बट इफ वी बॉल इन द राइट एरियाज तो फिर हम जो है ये मैच निकाल लेंगे। और वो मैच उन्होंने निकाल नहीं लिया, मतलब परचम लहरा दिया। बिल्कुल जी, परचम जो है वो यहाँ पर रहला दिया। चलिए जी, ये रहा जी हैदराबाद का प्रदर्शन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। उसके अंदर एडिशन जो है वो एक हो ही चुका है ईशान किशन के नाम का। अब थोड़ा सा राजस्थान की भी बात कर लेते हैं जी कि राजस्थान का किस तरीके से रहा। भाई मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि राजस्थान इतना खींच लेगा, इतनी अच्छी, मतलब वो जो मतलब कोई और दूसरी टीम होती तो मैं एक्सपेक्ट कर लेता। राजस्थान ने अनलाइकली जो है ना उतना खींच लिया। ध्रुव जुरेल को रन बनाते हुए बड़ा अच्छा लगा। राजस्थान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है ना, स्माइल बहुत कम करते, हंसते हुए नजर आए आज पिच पे। बिल्कुल जी। और अब इनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन बिल्कुल सही बात है। संजू सैमसन की बात करेंगे सबसे पहले। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, 66 रन बनाए इन्होंने, 37 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 4 छक्के शामिल है। स्ट्राइक रेट रहा 178.37 का। संजू सैमसन चोटिल थे, हाथ में चोट लगी हुई थी, कप्तानी नहीं की उन्होंने। हमने पहले ही बात की थी कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे और इन्होंने इंपैक्ट डाला। ध्रुव जुरैल रन बनाए इन्होंने 70, 35 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट रहा पूरे 200 का। ध्रुव जुरैल एक अलग ध्रुव जुरैल नजर आए। मतलब जब ये खेल रहे थे तो थोड़े से टेंस माहौल में आए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत अच्छे विकेट्स जा चुके थे। लेकिन जब इन्होंने खेलना शुरू किया वो बड़े बड़े छक्के कुणाल इन्होंने लगाए हैं, जो आज के मैच में इतने दबाव में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर इन्होंने आज सबको, मतलब कहते हैं ना कि बहुत प्रॉमिसिंग साइंस है। देखिए राजस्थान ने मैच जरूर हारा है मगर दिल जीता है। दिल जीता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल दिल जीता। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन जरूर रहे, मगर ध्रुव जुरैल ने जो कारनामा किया है वो बड़ा बिल्कुल सही बात है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। ठीक है, पैट कमिंस ने भी बोला कि भाई देखिए कि इट वुडंट बी वांटिंग टू बोल टू आवर बॉयज अनबिलीवेबल। आई वुडंट बी वांटेड टू बोल टू आवर बॉयज, मतलब कि मैं अपने खुद जो है बल्ले प्लेयर्स को जो है गेंदबाजी नहीं करना चाहूंगा। अनबिलीवेबल था जिस तरीके से यहाँ पर किया। और राजस्थान को भी उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने जो है अच्छी टक्कर दी, बहुत अच्छी और टक्कर दी है। बढ़िया जो है वो प्रदर्शन रहा है। 242 रन इज द हाईएस्ट टीम टोटल फॉर राजस्थान रॉयल्स, सरपासिंग 226। ठीक है, तो राजस्थान ने अपना बेस्ट कर दिया, अपना बेस्ट दिया और सच में बेस्ट दिया है। बिल्कुल जी, अपना बेस्ट जो है वो यहाँ पर दे दिया। हाईएस्ट एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें ना, मतलब एक आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा रन कब बने हुए, तो 549 रन जो है वो बने थे 2024 में। अच्छा, ठीक है, ये सेकंड है। ये सेकंड
528 रन, वही मैं बोल रहा हूं ना, रन बरसे हैं, रन बरसे हैं। दोनों टीमों की तारीफ बनती है, दोनों टीमों ने जिगरा दिखाया है और राजस्थान में उस तरीके की छवि नहीं है, उस तरीके की रेपुटेशन नहीं है, मगर वो जज्बा दिखाया उन्होंने कि उन्होंने फाइट को गिव अप नहीं किया। और ये जो हमने आंकड़े दिखाए ना, ये बीच में दिखाते रहे उनके बल्लेबाजों के आंकड़े। ध्रुव जुरेल अच्छा लगा उनको देख के, पिछली बार सीजन उतना अच्छा नहीं गया। संजू सैमसन पूरी तरह से फिट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रियान पराग के ना चलने के बावजूद अगर आप 240 रन स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हो, आप आगे जाओगे, बिल्कुल आगे जाओगे, आप इस लीग में आगे जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने फाइट दी है और आपके हौसले इस फाइट से कम नहीं होंगे, बुलंद होंगे, बिल्कुल ठीक है। जो जिस तरीके की फाइट जो है वो यहाँ पर राजस्थान ने बिल्कुल दी है। मजा आ गया राजस्थान की वो फाइट देख के भी। रियान पराग का बता देता हूं जी, उन्होंने क्या बोला। रियान पराग ने बोला, इट वाज टफ जस्ट लाइक आई एक्सपेक्टेड, क्रेडिट टू एसआरएच बट वी कुड हैव एग्जीक्यूटेड बेटर, विल हैव टू सिट डाउन एंड चैट अबाउट टुडे। जिस तरीके से हमने गेंदबाजी की, खास तौर पर वो ये बोल रहे हैं, आई फील कलेक्टिवली वी टुक दैट डिसीजन, इट वाज द राइट डिसीजन बट इट वाज अबाउट एग्जीक्यूटिंग बेटर। यू वुड माइंड if 280 is on the board. In the toss I said 200 was what I expected, but 220 240 would have been good take. Quite a few positives. The way Dhruv and Sanju batted was brilliant, and hence the how the Hattie and Shivam was batting it later on, it was also good. Right. तुषार bowled really well. आपको यकीन नहीं था, मुझे था कि भाई तुषार जो ने है रन दिए हैं लेकिन 3 विकेट लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने। एग्जैक्टली, मैं यही बोलता हूँ, विकेट टेकर गेंदबाज। नहीं, आज तुषार को भी मतलब शेर कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाना, तो आज उनको जोफ्रा आर्चर के रूप में ना सवा शेर मिल गया था। अदरवाइज तुषार भी वही काम करते हैं। हालांकि 50 रन तो 50 52 55 रन वाइड फेंकना, ये सब तो मतलब बखूबी करते हैं, लेकिन आज उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बिल्कुल जी, 3 विकेट उन्होंने लिए। और देखिए राजस्थान का ये रूप देख के ना मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हैदराबाद की जितनी तारीफ करोगे ना उतनी कम है, कोई बात नहीं है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ये हैदराबाद से एक्सपेक्टेड था, ये हैदराबाद से एक्सपेक्टेड उन्होंने करके दिखाया हुआ है। मगर पाटा विकेट के ऊपर अगर राजस्थान भी अगर 200-250 रन बनाने का मादा रखते हैं, उनका बेस्ट है, ये उनका बेस्ट है, ठीक है। इन्होंने इतने रन कभी एक इनिंग में नहीं बनाए, और वो भी जब नहीं उनका बैटर चला है। एक बैटर उनका जो फिट नहीं है पूरी तरीके से, संजू सैमसन, तो वाकई काबिल तारीफ है। और मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है ना राहुल द्रविड़ की देखरेख में आगे जरूर जाएगी और उस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। चलिए कोई बात नहीं जनाब, ये मुकाबला बड़ा बढ़िया रहा, एंटरटेनिंग, मजा आया, जो बेसिकली जो इस लीग में लोग देखना चाहते हैं, मनोरंजन जो देखना चाहते हैं, वही मनोरंजन जो है इस लीग में हमको देखने को मिला है, जिसको देख के जो है वो काफी मजा आया। उम्मीद यही करते हैं कि आपको मजा आएगा और भी हमारे साथ। और स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ताकि कुणाल और अलका के साथ जो है आप इस सफर को एंजॉय कर सकें, इस लीग को एंजॉय कर सकें। हमने बीड़ा उठाया कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, और साथ में आपको टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, कब कौन सा मैच खत्म हुआ, कौन सी बड़ी चीज जो है वो लीग में हुई है। आप अपडेटेड और इन्फॉर्म जो है वो जरूर रहेंगे। चलिए, बेधड़क होकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल जी, चलिए जी, इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.